5वां अध्याय चल रहा है, जिसमें शिक्षा व्रत के अंदर अंतिम शिक्षा व्रत जो दान वैयाव्रत नाम का शिक्षा व्रत है, उस वैयाव्रत के भेद में दान को भी लिया है। तो दान का प्रकरण चल रहा है। पहले मंगलाचरण करते हैं। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। भगवान महावीर की वाणी के अनुसार आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी ने इस रत्नकरण श्रावकाचार को लिखकर श्रावक श्राविकाओं पर, सदगृहस्थों पर महान उपकार किया है। तो भव्यात्माओं, हम आपको ले चलते हैं 114 नंबर के श्लोक पर, जहाँ पर दान के लक्षण के पश्चात दान का फल बताते हैं। दान के लक्षण में आपने जाना कि नवधा भक्ति करके जो श्रावकजन श्राविकाएं संतों को आहार दान आदि देते हैं, तो उसी का नाम होता है दान। अब दान का फल क्या है उसके बारे में बताते हैं। गृह कर्मणापि निचितम, गृह कर्मणापि निचितम, कर्म विमाष्टि खलु ग्रह विमुक्तानां, कर्म विमाष्टि खलु ग्रह विमुक्तानां, अतिथीनां प्रतिपूजा, अतिथीनां प्रतिपूजा, रुधिर्मलं धावते वारी, रुधिर्मलं धावते वारी, गृह कर्म रूप अग्नि ज्वालन आदि के सुना जो 5 कहे, उनके करने से पापों का संचय होता दिन रात रहे। गृह त्यागी अतिथि के आहार से सर्व पाप धुल जाते हैं। जिस तरह रुधिर से मलिन वस्त्र जल से दो स्वच्छ बनाते हैं। बहुत ही सुंदर वर्णन किया गृहस्थों के लिए कि आप प्रतिदिन गृह कार्यों में पाप का संचय करते हैं, अग्नि जलाते हैं, झाड़ू लगाते हैं और आरंभ करते हैं, सारे कार्य करते हैं गृहस्थ के पंच सूना के, तब जा करके आपकी गृहस्थी में भोजन आदि बन करके और सबके कर्तव्य का पालन होता है और सबके पेट का भी पालन होता है। उसमें कहा कि गृह कर्मणापि निचितम, यानी गृहस्थ संबंधी कार्यों से जो निचितम अपि माने उपार्जित उत्पन्न जो कर्म हैं उनको भी कैसे नष्ट किया जा सकता है। कह रहे हैं खलु माने निश्चय से। गृह विमुक्ता नाम अतिथि नाम, जो ग्रह को छोड़ करके अनगार बन गए हैं, साधु बन गए हैं, ऐसे ही अतिथियों का, अतिथि का जिनकी कोई तिथि नहीं है। भाई चातुर्मास के अलावा साधुओं की क्या तिथि है। कभी भी संत कहीं भी घूमते घूमते आपके द्वार पर आ सकते हैं। ऐसे अनगार अतिथियों की प्रति पूजा, उनकी पूजा करना, पूजा से मतलब उनको अपने घर में आमंत्रित करना, नवधा भक्ति पूर्वक आहार देना। वो क्या करता है, रुधिर मलम धावते वारी, जैसे वो इसी तरह से पाप कर्म से घर के कार्यों से जो पाप का संचय होता है उनको नष्ट करता है। जैसे कोई खून का सना हुआ कपड़ा जल से धुल करके साफ हो जाता है, उसी तरह से घर में जो इकट्ठा किया गया पाप है वह भी अगर उसी में से संत को आहार दिया गया, संत की पूजा की गई, संत को आमंत्रित किया गया और नवधा भक्ति पूर्वक आहार दिया गया, तो वह पाप नष्ट हो जाता है, धुल करके पाप स्वच्छ हो जाता है। क्योंकि गृहस्थ का जीवन एक ऐसा जीवन है कि उसमें हिंसा के कार्य तो होते ही हैं। खंडिनी, पेसनी, चुल्ली, उदक, कुंभा, प्रमार्जिनी, पंच सूना गृहस्थस्य तेन मोक्षम न गच्छति। ये पंच सूना है, कूटते हैं, पीसते हैं, चक्की से पिसवाते हैं, आप नहीं पीसते हैं तो आज घर घर में घर घंटी हैं, तो
और चुल्ली चूल्हा जलाते हैं, उदक कुंभा जल भरते हैं, प्रमार्जनी झाड़ू लगाते हैं। ये पंचसूना कहलाते हैं। पंचसूना गृहस्थों को करना ही पड़ता है। उससे जो पाप कर्म का संचय होता है, उस पाप के संचय होते हुए भी यदि उसी भोजन से साधुओं को आहार दे दिया जाता है तो वो पाप नष्ट हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, बहु धन बुरा हूँ भला कहिए, लीन पर उपकार सो। धन संचय बुरा है, पाप भी करने पड़ते हैं, आरंभ भी करना पड़ता है, झूठ भी बोलना पड़ता है, लोभ भी करना पड़ता है। तो धन बुरा है, लेकिन पर उपकार में, दान में यदि वह धन खर्चा गया तो वह अच्छा भी हो जाता है। ऐसे ही कहा कि पाप कर्म करते हैं आप, लेकिन उससे उत्पन्न किए गए भोजन को यदि संतों को देते हैं और उनको आहार कराते हैं अपने घर में, तो उससे शुभ कोई चीज़ नहीं हो सकती। इसलिए इस बय्यावृत्ति के अंदर दान को ग्रहण किया गया है। अब नवधा भक्ति करके दान देते हैं, उसका फल बताते हैं। उच्चैर्गोत्रम प्रणतेर भोगो दानादुपासनात् पूजा, भोगो दानादुपासनात् पूजा, भक्तेः सुंदर रूपम, भक्तिः सुंदर रूपम, स्तवनात् कीर्तिषु तपो निधिषु, स्तवनात् कीर्तिस्तपो निधिषु, संयमियों को करते प्रणाम वे उच्च गोत्र को पाते, जो देते दान भोग पाते, सेवा से पूजा पाते, भक्ति से सुंदर रूप मिले, स्तुति प्रशंसा से कीर्ति, गुरु की उपासना से इस विधि हो जाती सब सुख संपत्ति। यानी आप ये समझिए कि रत्नकरण शावकाचार को पढ़ते पढ़ते या आचार्य देव ने इसका वर्णन करते करते अब श्रावक के लिए फल बताया। आपको इसका पढ़ने का फल क्या है, स्वाध्याय का फल क्या है। यदि आपने जीवन में इन वाक्यों को, इन शब्दों को ग्रहण नहीं किया तो सुनने का कोई फल नहीं है। अब सुन करके शिक्षा क्या लें, तो शिक्षा व्रत में बय्यावृत्ति के अंदर जो दान बताया कि हे भव्यात्माओं, आप नवधा भक्ति करें। नवधा भक्ति तो युग की आदि में राजा श्रेयांस ने किया था। मुनियों की, आरिकाओं की नवधा भक्ति की जाती है और तभी वो आहार ले सकते हैं। अगर आपकी नवधा भक्ति में से कोई भक्ति शेष रह गई, नहीं किया, कम रह गई, तो साधु आपके चौके से वापस भी जा सकते हैं, चले जाते हैं। इसलिए नवधा भक्ति का तो करना ही है। और उसका फल क्या है, तो उच्चैर गोत्रम प्रणतेर, अरे संतों के तपोनिधिसु, तपोनिधियों के चरणों में नमन करने मात्र से उच्च गोत्र का बंध हो जाता है। महानुभाव जानते हैं उच्च गोत्र क्या होता है, अच्छे कुल में, उच्च कुल में जन्म लेना, राजघराने के अंदर जन्म ले लिया जाता है। चक्रवर्ती राजाओं, महामंडलिक आदि राजाओं के यहाँ नहीं तो उत्तम श्रावक के घर में जो जन्म होता है ये उच्च कुल का जन्म कहलाता है। बेचारे कोई नीच कुल में जन्म ले लेते हैं, उनको दान वगैरह करने का चांस नहीं मिल पाता। तो एक बार नमन किया, श्रद्धा से नमन किया और उच्च गोत्र का बंध हो गया। देखो, मेढक ने भगवान महावीर को नमन किया, देवता बन गया। कुत्ते ने महामंत्र को नमन किया, श्रद्धा से स्वीकार किया, देवता बन गया। तो कहते हैं कि तपोनिधियों के चरणों में नमन करने से उच्च गोत्र का बंध होता है। और दानात भोगा, और उनको दान देने से भोगों की प्राप्ति होती है। जो भोगोपभोग सामग्री मिलती है, क्यों मिलती है? दान देने से। जितना आप दान देंगे हमेशा, तो कभी, इसलिए आपने देखा होगा कभी आज तक हिंदुस्तान का कोई जैनी भीख मांगते नहीं मिलेगा, क्योंकि उस घर से हमेशा भगवान के चरणों की पूजा के लिए एक मुट्ठी चावल निकलता है। जो संत आते हैं उनको चाहे सूखी रोटी खिलाएं, चाहे खिचड़ी खिलाएं,
लेकिन भावना रहती है मैं आहार दान दे दूं। ऐसे कितने कितने श्रावकों के नियम होते हैं कि हम बिना आहार दिए भोजन नहीं करेंगे। एक प्राचीन परंपरा थी, घर के अंदर पहले भोजन बनाते थे तो थोड़ा सा भोजन जो चीज़ें होती थी उसको निकालते थे। क्या कहते थे उसको? न्यौज निकाला। न्यौज माने नैवेद्य, और नैवेद्य का मतलब ये है पहला ग्रास जो है किसी को भी देने से पहले संत के निमित्त से निकालते हैं। तो साधु नहीं भी आते हैं तो उनके आहार का पुण्य मिलता है। तो दान देने से भोग सामग्री मिलती है, उपासना पूजा, और उनकी उपासना करने से अपनी पूजा होती है। अपनी पूजा मतलब अपना नाम होता है, प्रसिद्धि होती है, पुण्य मिलता है। और भक्ति सुंदर रूपम, और भक्ति करने से सुंदर रूप मिलता है। स्तवनात् कीर्तिषु, और स्तमन करने से अपनी कीर्ति में 4 चांद लग जाते हैं। किसकी? तपोनिधिषु, तपोनिधियों की पूजा आदि करने से इस प्रकार का फल मिलता है। मैंने भी संजोया, नमन गुरुओं को करने से उच्च गति प्राप्त होती है, दान आहार आदि से भोगों की प्राप्ति होती है। गुरु की पूजा करने से आत्मा पूज्य बनती है, भक्ति करने से सुंदर रूप से युक्त काया मिलती है। और ये सब केवल कहने की चीज़ें नहीं हैं, इनका फल प्राप्त किया लोगों ने। आप पूजा करते हैं और उसके बाद पढ़ते हैं कि पूजा का फल पायो किसने? एक मेढक ने भी भगवान की भक्ति करी, सुंदर रूप की प्राप्ति हो गई। आज यदि आपको ये मानव जन्म मिला है, जैन कुल मिला है, अच्छी धन धान्य संपत्ति मिली है, तो इसको आप पूर्व जन्म का पुण्य मानिए। इसीलिए उसका फल बताया कि अगर पूर्व जन्म में आपको पुण्य का फल आज यहाँ मिल रहा है, आगे के लिए भी पुण्य करते रहिए, ताकि पुण्यानुबंधी पुण्य, एक होता है पुण्यानुबंधी पाप, एक होता है पापानुबंधी पुण्य, एक होता है पापानुबंधी पाप, और एक होता है पुण्यानुबंधी पुण्य। यानी कि जिस पुण्य की से हमने ये पुण्य पर्याय पाई है, आगे के लिए भी पुण्य करते रहें तो ये पुण्यानुबंधी पुण्य हो जाएगा। चतुर किसान की तरह से कि हमने जो बीज बोया था उस बीज को आज फल के रूप में प्राप्त किया। अब उस जो फल को प्राप्त किया है उस बीज को भी थोड़ा रख करके ही फल को भोगना है। यही चक्रवर्ती आदि करते हैं। और जिन चक्रवर्तियों ने पुण्य को आगे के लिए नहीं बांधा, दीक्षा नहीं ली, वैराग्य नहीं धारण किया, तो मरे राज्य में नरक लहाए। जो राज्य में मर गए चक्रवर्ती वो नरक चले गए। शुभम चक्रवर्ती देखो नरक चला गया, भरत चक्रवर्ती उसी भाव से मोक्ष चले गए। कितने ही चक्रवर्ती उस जन्म से स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, कोई मोक्ष को प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पुण्य की संपदा को समझा है कि हमने जो भोग प्राप्त किए हैं वह पुण्य से प्राप्त किए हैं, आगे भी पुण्य को नहीं छोड़ना है। इसलिए पुण्य फला अरिहंता, पुण्य का फल है अरहंत अवस्था। तो भव्यात्माओं, इस शावकाचार ग्रंथ को पढ़ करके कितना रोम रोम पुलकित हो जाता है, रोमांचित हो जाता है मन कि हमारे आचार्य समंत भद्र स्वामी कितने बड़े उपकारी थे, जिन्होंने प्रतिक्षण प्रतिपल सदगृहस्थ को संबोधन दिया। हे भव्यात्मन, आप अपने को पापी न माने, आप मोक्ष मार्गी हैं। आप जिनेंद्र भगवान के शब्दों पर श्रद्धान कीजिए और आप भी साधुओं की तरह से मोक्ष मार्गी हैं। जैसे गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, इसी प्रकार से मोक्ष मार्ग की गाड़ी के हम और आप 2 पहिए हैं। अनादिकाल से संत और गृहस्थ ये दोनों ही मोक्ष मार्ग की गाड़ी को चलाते रहे हैं, पंचम काल के अंत तक चलाएंगे। इसलिए आपको यहाँ पर शिक्षा व्रतों के अंतर्गत वैयावृत्ति के प्रकरण में दान का फल वगैरह बताया, ताकि दान में हमेशा प्रवृत्ति रहे। आपके दान का ही प्रतिफल रहता है कि बड़े बड़े तीर्थों का निर्माण होता है, बड़े बड़े संघों का संचालन होता है, बड़ी बड़ी तीर्थ यात्राएं होती हैं और
बड़े बड़े महामहोत्सव होते हैं। इन सब के द्वारा हमेशा पुण्य का अर्जन करना और सद्गृहस्थ के कर्तव्यों का पालन करते रहना, यही आज के स्वाध्याय का सार समझना है। जबलो रत्नकरण शावकाचार्य ग्रंथराज की जय। आचार्य श्री समंत भद्र महाराज की जय।